अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे। मॉनसून स्टार्ट हो चुका है। शाम का वक्त, सब्जा ही सब्जा और खूबसूरत बादल मौसम को बहुत अच्छा बना देते हैं। अपनी मंजिल की तरफ जाने से पहले मैंने गाड़ी के टायर्स में हवा डलवाना मुनासिब समझा, क्योंकि मुझे इनमें हवा कुछ कम लग रही थी। बादल मारगल्ला पहाड़ों के ऊपर बरस रहे थे और ये नज़ारा देखकर दिल को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। सफा मॉल के बाहर पहुंचने के बाद मुझे पार्किंग मिलना नामुमकिन लग रहा था। अल्लाह से दुआ करने के बाद मुझे एक बेहतरीन सी पार्किंग मिल गई। आयतल कुर्सी पढ़ के मैंने अपनी लैम्बोर्गिनी पे फूंक मार दी। मॉल के अंदर आने के बाद बच्चा पार्टी अपनी बैली की नीड्स को फुलफिल करने में मगन थे और कुछ बच्चे इन भाई साहब के साथ चिलिंग मोड ऑन करके बैठे थे। शीशा देखते ही मैंने मोबाइल निकालकर खुद की वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। बात तब बहुत पेचीदा हो चुकी थी जब इनमें से किसी को कोई सूट पसंद नहीं आ रहा था। लिहाजा हिम्मत करके मैं खुद इनके साथ एक बेहतरीन सूट की तलाश में जुड़ गया। मैं ऐसे ढूंढ रहा था जैसे मैंने खुद के लिए कोई सूट लेना हो। माँ जी को उनकी पसंद का एक सूट दिलवाया। लिटिल पीपल में वाकई मेरा कोई काम नहीं था, मगर ये मुझे मेरे आने वाले कल की याद दिला रहा था। बुक एग्जीबिशन का और मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता ना था। हैरी पॉटर के सीरीज में देख चुका था, लिहाजा इसको फौरन से पहले मैंने वापस रख दिया। जगह जगह स्पाइडरमैन और टेडी बियर्स पड़े थे, लेकिन मैं ये सब किसके लिए खरीदता। इस आंख को तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। अब घर वापसी का सफर शुरू हो चुका था, मगर भूख से हालात कशीदा हो रहे थे। वैसे रमना वालों की चिकन कढ़ाई का कोई जवाब नहीं है। मेरे चेहरे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूख की वजह से मैं 2 कढ़ाइयाँ आराम से खा सकता हूँ। बच्चों ने फरमाइश की कि प्लीज हमें किसी पार्क ले चलें, क्योंकि बच्चा पार्टी राजी तो सब राजी बाजी। पार्क में आने के बाद मेरा अपना घर जाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि शायद मैं वहाँ बहुत सुकून महसूस कर रहा था। बच्चे झूले ले रहे थे और फुल अपनी एंजॉयमेंट में मगन थे। मैं एज यूजुअल वॉक करते हुए, खाना खाने के बाद 40 कदम चलना लाजमी होता है, लेकिन मैं अब तक 45 कदम चल चुका था, क्योंकि साथ साथ मैं गिन भी रहा था। ये मेरा छोटा कजन अब घर जाने से मुकर चुका था, लेकिन बाकी दोनों बच्चे छोटे भाई को मनाने में लगे हुए थे। मैं घास पर लेटकर इस सितारे को देख रहा था जो हमारी जमीन से लाखों किलोमीटर दूर था। अगर उस सितारे या सियारे पर कोई रहता होगा तो उधर मौजूद कोई हमारी जमीन को भी ऐसे ही देख रहा होगा जैसे मैं उसको देख रहा हूँ। छोटा कजन घर जाने को राजी हो चुका था और आप सबका बेहद शुक्रिया। ये था मेरा एक मिनी व्लॉग। मेरी जानिब से और मेरे छोटे कजन मोहम्मद की जानिब से आप सबको अल्लाह हाफिज।